नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली ठाकुर। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों बीती एक वारदात ने न केवल नारी हनन किया था बल्कि पूरे पुलिस विभाग से सख्त पहरे पर सवाल खड़े कर दिए थे, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस टीम ने उन 4 बलात्कारियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने बड़ी ही बेरहमी से एक मासूम सी लड़की को अपनी हवस का शिकार बना लिया था। अब इतना ही नहीं, जिस वक्त इंसान के शरीर में घुसे वैसी भेड़िया लड़की को अपनी हवस का निवाला बनाने में लगे हुए थे, उस वक्त लड़की का युवा मित्र भी मौके पर मौजूद था, लेकिन दरिंदों के चंगुल में फंसे होने के कारण वह सिर्फ चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था और अंत में दरिंदे मौके से भागने लगे तो प्रेमी के साथ लूट की वारदात को भी अंजाम देते चले गए। खौफनाक थी वो रात। किसी खूबसूरत मासूम को नहीं मालूम था कि उसकी आबरू के साथ उस रात को खेला जाएगा। इतना ही नहीं, एक युवा पुरुष मित्र को नहीं मालूम था कि उसकी युवा महिला को उसी की आंखों के सामने हवस का शिकार बनाया जाएगा। लेकिन सब कुछ ऐसा ही हुआ। उस रात तारीख थी 17 सितंबर 2023। रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे। कानपुर के एक मॉल में काम करने वाली युवती अपने पुरुष मित्र के साथ घर लौट रही थी कि तभी सेन पश्चिम पारा से गुजरते समय 3 से 4 अज्ञात लोगों ने युवक की बाइक को रोका और जैसे ही युवक कुछ पूछता तभी अज्ञात लोगों ने उसकी मारपीट शुरू कर दी। उसको देख युवती ने अपने युवा मित्र साथी को बचाने का काम किया तो बदमाशों की नजर उसकी खूबसूरती पर पड़ी। बस क्या था, मारपीट करने वाले इंसान वहशी दरिंदे बन बैठे और युवा मित्र को जकड़कर एक के बाद एक इंसानी भीड़ियों ने युवती के शरीर को नोच खाया, जिसे देख युवा मित्र चिल्लाता रहा और युवती दर्द से चीखती रही, पर कोई न था जो उन्हें बचा लेता। वारदात के बाद थाना पहुंचे युवक ने पुलिस को पूरे घटनाक्रम के विषय के बारे में बताया और लोकलाज की लज्जा के कारण दोनों ने गैंगरेप की बात को छिपा लिया। पुलिस ने लूट की वारदात पर एफआईआर दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और माननीय न्यायालय महोदय के सामने पेश किया, जहां से उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तभी युवती के बयान का वक्त आया और उसके बयानों ने सबको हैरत में डाल दिया, जिसे सुनते ही वह भी दंग रह गए, क्योंकि युवती के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़िता के बयान के आधार पर सौरगसी को तेज किया गया और संदिग्ध लोगों को पकड़कर पूछताछ शुरू की गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, पुलिस की उम्मीद भी बढ़ती चली जा रही थी। तभी मुखबिर सूचना के आधार पर 3 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पूरे प्रकरण का खुलासा ही हो गया। खुलासे के अनुसार गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में देवीदीन अभिषेक उर्फ अनन और संदीप चक हैं, जिनके पास से लूट का मोबाइल और युवती से छीने गए सरकारी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अलावा एक और अभियुक्त इस वारदात में शामिल था, जो नवरत्न में जेल के अंदर है। देखिए, दिनांक 17 सितंबर 2023 को थाना सेन पश्चिम पारा क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक और युवती के साथ थाना सेन पश्चिम पारा के एक इलाके में लूट की घटना हुई है। इस पे तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया और वहां जाकर उन दोनों से बात की गई, जिसमें कि तत्काल अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्तों को ढूंढने का प्रयास किया गया। इसमें पीड़िता ने अगले दिन आकर ये बताया कि उसके साथ उन अभियुक्तों ने रेप की घटना भी कारित की है, जिसमें कि माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 164 के बयान करवाकर अभियोग में धारा 376 डी की बढ़ोतरी की गई। इसमें 4 अभियुक्तों ने मिलकर यह घटना कारित की थी, जिसमें कि 3 अभियुक्तों को थाना सेन पश्चिम पारा की पुलिस और सर्विलांस की दक्षिण जोन की सर्विलांस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई थाना सेन पश्चिम पारा पुलिस के द्वारा की जा रही है। जॉइंट सीपी सर लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा इस पूरी टीम को 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है इस घटना के सफल अनावरण के लिए। जो चारों आरोपी ये क्या पहले से में कोई मुकदमे दर्ज है या? जी, ये चारों आरोपी फतेहपुर गांव के रहने वाले हैं। इसमें अभी तक इनका कोई पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री सामने नहीं आई है, फिर भी इसमें और जांच की जा रही है। CCTNS एवं अन्य माध्यमों से भी देखा जा रहा है कि क्या कहीं और किसी अन्य राज्य में तो इनका इस तरह का आपराधिक इतिहास नहीं है। अभी तक कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। मैडम, ये जानना चाहते हैं, ये लोग रेप के इरादे से ही टारगेट किया या फिर लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे, इसके बाद ये वारदात की?
जो अभी तक पूछताछ में प्रथम दृष्टया सामने आया है कि ये लोग गए उन दोनों के पीछे लूट के इरादे से थे, लेकिन वहाँ सुनसान एरिया देखकर इन दोनों ने इन चारों ने रेप की घटना भी कारित की। जो पीड़िता है बताया जा रहा है कि उसके शरीर में कई चोट के भी निशान हैं। जी, पीड़िता का आवश्यक मेडिकल कराया जा चुका है और उसको मेडिकल उपचार भी प्रदान किया जा चुका है। इसमें सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है।